हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सितंबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो तुला राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कांटेक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले भी, सभी लोगों के लिए रीडिंग होती है। और सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। देन देखेंगे कि सितंबर का महीना तुला राशि वालों का कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। देन मैसेजेस भी मैं आपके पार्टनर की इस बार पढ़ूंगी सितंबर महीने में। तुला राशि के जो भी पार्टनर है उनके सीक्रेट मैसेजेस क्या है, यानी कि वो कौन सी बात है उनके दिल में जो आपको कहना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं बोलते हैं, वो हम चेक करेंगे सबसे एंड में। चलिए, तो लिब्राज आपकी फीलिंग्स सबसे पहले देखते हैं कि लिब्रा तुला राशि वालों की फीलिंग्स खुद की अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा तुला राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। डिसेप्शन, इंटीमेसी, एक कार्ड और, ऑब्स्टेकल। देखिए तुला राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है। सितंबर का महीना है, सितंबर का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं तुला राशि। अब देखिए, हर्ट करने का मतलब हो सकता है कि जब सितंबर से पहले का समय निकला या उससे भी पहले का समय, कुछ चीज़ें ने आपको परेशान किया, बॉदर किया। अब आपको वही चीज़ें याद आ रही हैं सितंबर के महीने में तुला राशि, और हो सकता है वही चीज़ें याद करके आप थोड़े से हर्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर हर्ट दिख रहे हो, आप थोड़ा सा अंदर से खुश नहीं दिख रहे हो। पार्टनर ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है या आपको एंड करना पड़ रहा है। यानी कि आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा रिलेशनशिप को एंड करना। एक अटैचमेंट आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन किसी चीज़ को लेकर एक एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि उतनी बात आप नहीं कर रहे हो। देखिए, एंडिंग का मतलब हमेशा रिलेशनशिप एंड नहीं होता, रिलेशनशिप एंड भी होता है। कुछ लोगों का ये हो सकता है तुला राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, हमेशा के लिए बात ही नहीं करनी चाहिए। या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हो, बात भले ही कर रहे हो, लेकिन एक अटैचमेंट, एक उम्मीदें, एक एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से कम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया गया है। जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, शायद आपकी उम्मीदें उतनी पूरी नहीं की आपके पार्टनर ने, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप में फिर से मौका भी देना चाह रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एंड करके कोई चीज़ नई शुरू करना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपके लिए रिलेशनशिप फिर से नए तरीके से स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप नया, यानी कि लड़ाई झगड़े, पिछले इश्यूज प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके पार्टनर को एक मौका दे के फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। आपको वो पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और तुला राशि, ये कार्ड ये भी बोलता है कि किसी तरीके की चीटिंग आपके साथ हुई है, या तो आपके साथ गलत हुआ, आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर ने आपको धोखा दिया। जो आपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने वो चीज़ें भी कर दी जिसको लेकर आप एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हो, धोखे वाली एनर्जीज फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ अनफेयर हुआ, फेयर ही नहीं हुआ। एंड किसी भी चीज़ को लेकर एक डिसेप्शन वाली फीलिंग आ रही है, चिटिंग वाली फीलिंग आपको होती हुई दिख रही है, और इसीलिए आप किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो। और या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया, आपने चीटिंग की, आपने उनको झूठ बोला, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं थे, अब आपको वो चीज़ें बुरी लग रही हैं, आप उसको लेकर हर्ट हो। तो कुछ भी हो सकता है तुला राशि। कार्ड के मतलब जब रीडिंग होती है ना, बहुत सारे निकल आते हैं। ये देखो 2 कार्ड ही जिसको मैंने इतना एक्सप्लेन किया। अभी मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन मैंने मेन चीज़ें आपको बताई है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सारी चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि मैक्सिमम लोगों के साथ चीज़ें मैच हो। बट कोई भी चीज़ एंड करके नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हो, वो भी आपके लिए इतना आसान नहीं है। आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं। अगर आप पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो भी इतना आसान नहीं है। आप हर्ट दिख रहे हो मुझे तुला राशि, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, इंटीमेसी का कार्ड तो यही बोल रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ आप महसूस कर रहे हो, एक डिज़ायर हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, एक
फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, एक अट्रैक्शन तो फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर 11 से 20 सितंबर के बीच में, लेकिन आप उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हो, यानी कि उस हिसाब से अपने पार्टनर को खुल के बोल नहीं रहे हो वो चीज़ें जो आपके मन में है, और कहीं ना कहीं किसी तरीके से चेंजेस लाना चाहते हो, नहीं ला पा रहे हो, मूव ऑन शायद करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि ये आप ना कहीं कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जिस तरीके से बदलाव लाना चाहते हो, जिस तरीके से चेंजेस लाना चाहते हो, नहीं ला पा रहे हो। देखिए ये कार्ड था कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत कर रहे हो, या तो पार्टनर के साथ अगर कर रहे हो तो उतना आसान नहीं हो रहा आपके लिए, यानी कि वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है कि कैसे नई शुरुआत पार्टनर के साथ ही करें। अगर मूव ऑन कर रहे हो, रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो, तो भी एक अटैचमेंट फील कर रहे हो। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि एंडिंग करके एक नई शुरुआत अगर कर भी रहे हो ना किसी भी लाइफ के एरिया में, इतना आसान नहीं है। आप मुझे स्टक दिख रहे हो तुला राशि 11 से 20 सितंबर के बीच में, इवन 21 से 31 सितंबर के बीच में, यानी कि 11 से 31 सितंबर के बीच में आप मुझे स्टक दिख रहे हो। यानी कि जिस हिसाब से चेंजेस लाना चाहते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप नहीं बढ़ पा रहे हो। एक एंग्जाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस सी हो रही है, जैसे एक आपको थोड़ा सा दिमाग उतना शांत नहीं रहता हुआ दिख रहा हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और मुझे यही दिख रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, तो आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, आप कर ही नहीं पा रहे हो। और अगर आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना, मूव ऑन करना चाहते हो, मैंने बोला नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हो तो भी आप नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आप मुझे थोड़ा सा ना एक स्पीड भी लाना चाहते हो, नहीं आ रही है। चेंजेस लाना चाहते हो, जिस हिसाब से बदलाव लाना चाहते हो अपनी सोच में, रिलेशनशिप में, उस तरीके से बदलाव नहीं ला पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी ना रुक सी गई हैं, चीज़ें थोड़ी सी अटक सी गई हैं, रिलेशनशिप उस स्पीड से नहीं आगे बढ़ रहा, और आप भी उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हो जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले रहे हो। अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और अगर रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। फिजिकल इंटीमेसी चाहते हो लेकिन खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो पार्टनर को। ऑब्स्टेकल्स, यही कार्ड का यही मतलब है कि भी ऑब्स्टेकल्स आती हुई दिख रही हैं। आपको इतना लग रहा है कि चीज़ें ना इतनी आसानी से नहीं हो रही हैं, थोड़ी अड़चने रह रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। उनको फेस करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए, वो चीज़ें आपको लग रहा है कि करनी पड़ेंगी, लेकिन उस हिसाब से आप बदलाव नहीं ला पा रहे हो। यानी कि जिस हिसाब से चेंजेस लाना चाहते हो नहीं आ रहे हैं आपके अंदर या इस रिलेशनशिप में। एक स्टकनेस रहती हुई दिख रही है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हो। ना तो आप पूरे तरीके से रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, यानी कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ही आगे नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से, जिस स्पीड से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। ये चीज़ें दिख रही हैं, और उसी कारण से आपको लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी अड़चने हैं, मुसीबतें हैं, दिक्कतें, परेशानी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही हैं। ये थी तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। 10 ऑफ कप्स, मून, हैंगमैन। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में तुला राशि के लिए। सफरिंग, सुपरफिशियलिटी, फॉलिंग इन लव। ओके, देखिए तुला राशि, यहाँ पे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो समय है 1 से 10 सितंबर के बीच में 10 ऑफ कप्स और सफरिंग के कार्ड बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर आप लोग ना लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो, शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो दिख रहे हो, पैचअप चाहते हो। तो वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। यानी कि अगर आप लोग शादी चाहते हो, अब देखिए सिंगल्स भी तो होंगे ना यहाँ पे। अब पहली चीज़ ये भी हो सकती है आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, यानी कि आप शादीशुदा हो, पार्टनर शादीशुदा है, या आप में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप दोनों हमेशा का साथ चाहते हो दिख रहे हो कि भी लॉन्ग टर्म में हमेशा साथ रहें, तो वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं 1 से 10 सितंबर के बीच में। अगर आप लोग सिंगल्स और शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। या तो तुला राशि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है। लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं।
और कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। एक रिलेशनशिप को लेकर आपको ये तो पता है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, तो एक अंदर से खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, लेकिन उस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से खुशी और हैप्पीनेस आप लोग नहीं महसूस कर रहे हो, बल्कि एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है। और शायद इसी तरीके से किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, या इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हो तुला राशि, आप या आपके पार्टनर। सॉरी, आपके पार्टनर का कार्ड था ना, ये आपके पार्टनर का था। हाँ, देखिए सॉरी, मैंने ये रीडिंग थोड़ा सा गलत कर दिया बीच में, ये कार्ड आपके पार्टनर का था, मैंने आपका भी बोल दिया बीच में। आप दोनों चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ों को नहीं लेकर जा सकते, या तो आपकी फैमिली की अड़चनें रह रही हैं, उनकी फैमिली की अड़चनें रह रही हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उनको वो अपने दिल में रख रहे हैं, वो चीज़ें खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं, खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही है, ये रिलेशनशिप पूरे तरीके से उनकी लाइफ में नहीं आ रहा। एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर को, और दिल में किसी चीज़ को लेकर मायूसी, अकेलापन भी फील कर रहे हैं। देखिए, मून का कार्ड है, और ये कार्ड सुपरफिशियलिटी के कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के। देखिए, मिड में यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में तुला राशि, आपके पार्टनर मुझे ना एक इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं, और एक जैसे होता है ना, एक कन्फ्यूजन है, एक मन में डर है, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है, और लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे, और मन में किसी चीज़ का डर है उनको, और एक कन्फ्यूजन सी रहती हुई दिख रही है, डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, मूड स्विंग्स उनके होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप को लेकर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा आपके पार्टनर को तुला राशि। सुपरफिशियलिटी का कार्ड यही है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बनावटीपन है। एक्चुअल में जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप रियल में होना चाहिए, कई बार होता है ना, हम कुछ चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं, कि कहने के लिए कर दी, कि जैसा होता है एक रूटीन वर्क होता है, भी गुड मॉर्निंग बोल दिया, हेलो हाय बोल दिया, भी एक बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, मन रखने के लिए कर रहे हैं, कि भी ये करना है, बस रोज़ बात हो करते हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मन नहीं है करने का। इसलिए आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि या तो आप एक बनावटीपन दिखाते हो, आपके मन में वो चीज़ें नहीं है, जस्ट आप एक फॉर्मेलिटी करते हो, या फिर हो सकता है तुला राशि आपके पार्टनर बनावटीपन कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपके साथ हेलो हाय कर लेते, लेकिन अंदर से एक फीलिंग होती है ना कि दिल से करता है इंसान, वो दिल से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर ऊपर से एक दिखावा, एक बनावटीपन उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, जो भी हो, लेकिन एक कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी मन में रहता हुआ दिख रहा है, उस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। एंड आखिर में जाके 21 से 30 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके साथ फिर से प्यार करने लग जाते हैं, आपको भूले नहीं हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन वो एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तुला राशि आपके पार्टनर, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ पैर बंध गए हैं, वो खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है फैमिली के प्रॉब्लम्स हो, उनकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली होगी, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे जिसमें खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं, या फिर हो सकता है तुला राशि आपने ही उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, कि वो चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, उनके मन में है आपको के साथ प्यार है, एक फीलिंग्स, इमोशंस भी है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना चाह के भी आपसे फिर से प्यार में पड़ जाते हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारे महीने का ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, नर्वस दिख रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट को लेकर उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा है आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की। अब हम देख लेते हैं तुला राशि आउटकम क्या रहेगा। ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, दोनों की रहेंगी। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी सितंबर 2024 में। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, वो देख लेते हैं। फैटल इवेंट, नो लव, कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए तुला राशि,
रीडिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं आई है आप लोगों की सितंबर के महीने की। हालांकि फीलिंग्स भी मैंने अभी बताई थी आपको, और आउटकम भी यही कुछ दिख रहा है आप लोगों का लव लाइफ रिलेशनशिप का। पहली चीज़ तो ये 1 महीने की रीडिंग है, और ये चीज़ें ना चलती रहती है रिलेशनशिप में, अच्छी बुरी, कभी प्यार चल रहा है, कभी गुस्सा चल रहा है, गिला शिकवा, ये हर किसी की लाइफ में चलती है, सिर्फ तुला राशि की नहीं, हर किसी की रीडिंग में मोस्टली ये चीज़ें आती रहती हैं। और स्पेशली लव लाइफ में तो इश्यूज़ रहते ही रहते हैं, मैंने देखा है। और क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स भी आती है, इसलिए मैं वो भी बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तुला राशि, एंड आपके लिए था डिसेप्शन का कार्ड, राइट, आपके लिए आया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि, वैसे तो देखिए किसी की भी है, मैंने बोला ये आउटकम जो होता है इकट्ठा होता है, आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज इसमें इकट्ठी हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे एक हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। या तो तुला राशि आप हर्ट हो अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या आपके पार्टनर हर्ट है। आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान हर्ट रहता हुआ दिख रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। क्योंकि तुला राशि रीडिंग आपकी है वैसे तो, और आपके लिए यहाँ पे आया था डिसेप्शन का कार्ड, तो मुझे कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये भी 3 नंबर का ही कार्ड है एक तरह से, यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन तो ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि किसी लेवल पे चीटिंग आपको फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, पार्टनर ने धोखा किया, चीटिंग की है, या फिर हो सकता है तुला राशि, कुछ तुला राशि को ये भी लग सकता है कि आपने ही अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं थे। देखिए क्योंकि तुला राशि क्या है, आपका कार्ड आया है, आपका कार्ड नहीं, मतलब आपकी रीडिंग में कार्ड आया है, या तो आपको ऐसे फील हो रहा है या आपके पार्टनर को हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला आउटकम किसी का है, लेकिन मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आप मुझे हर्ट दिख रहे हो। अब देखिए रीज़न सबके लिए अलग रहेंगे हर्ट होने के, हो सकता है पहले की कोई बात याद आ गई रिलेशनशिप में, अभी सितंबर में पुराना जो समय था उसको याद करके हर्ट हो रहे हो, या फिर पार्टनर ने आपको कोई झूठ बोला, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होगी, तीसरा इंसान हो गया, फैमिली होगी, जिसके कारण हर्ट एनर्जीज हैं, यानी कि थर्ड पार्टी भी ये कार्ड बोलता है। किसी लेवल पे चिटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान महसूस कर रहा है कि भी जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। इस रिलेशनशिप में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना चीज़ें ख़राब हो गई हैं, दरार आ गई है आप दोनों में, वो पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग, पहले जैसा प्यार नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उतनी बातचीत ही नहीं हो रही है, और अगर कुछ लोगों की मान लो हुई भी है तो एक हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है तुला राशि, या तो आपकी ऐसी सी हो रही है या पार्टनर की, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और किसी लेवल पे देखिए ये भी लग रहा है मुझे 11 से 20 सितंबर के बीच में तुला राशि, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ना वन साइडेड लव है, एक इंसान प्यार करता है, दूसरे इंसान के मन में उतना प्यार ही नहीं है। तो आप दोनों या किसी एक इंसान को, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है या आपके पार्टनर को, कि एक तरफा प्यार है। एक इंसान तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, केयरिंग है, तो दूसरे इंसान के मन में उतना प्यार ही नहीं है, उतनी फीलिंग्स ही नहीं है। जैसे होता है ना एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव, एक तरफ से तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो ये ऐसा से एक फील होता हुआ दिख रहा है या तो आपको या आपके पार्टनर को। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि एक कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है, थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहे हो, यानी कि कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है, शायद नहीं ले पा रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, और 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो, कभी हाँ लगता है, कभी ना लगता है, तो कभी देखिए कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, यानी कि हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोला या फिर आपने उनकी किसी बात को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, या आपने कुछ बोला आपके पार्टनर ने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ें भी रहती हुई दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रही है, यानी कि 2 माइंड्स में हो। डिसीजन लेना है किसी चीज़ के लिए, शायद अभी नहीं ले पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है डिसीजन लेने का, तो अभी थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर एक अटका हुआ भी महसूस कर रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कोई 2 चीज़ें हैं, उसमें से कोई डिसीजन लेना है कि किसको चूज रखें, किसको छोड़ें, वो भी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे 21 से 30 सितंबर के बीच में एक यूनियन किसी लेवल पे आप दोनों चाहते हुए दिख रही है। ये कार्ड यही बोलता है कि एक चीज़ों को कैसे बेटर करना है, कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर ज़रूर फोकस है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, फिर से ठीक करना चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, हालांकि इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं, दिख भी रहा है मुझे लेकिन कैसे उस चीज़ को ठीक किया जाए, कैसे उस चीज़ को एक बैलेंस लाया जाए, कैसे आप दोनों का यूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, उसके ऊपर फोकस है। और शायद उसी को लेकर एक कन्फ्यूजन अभी भी है 21 से 30 सितंबर के बीच में। माइंड में किसी चीज़ को लेकर या तो क्लैरिटी नहीं है या डाउट्स हैं, थोड़ी से कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है कि इस कन्फ्यूजन में से बाहर तो निकलना पड़ेगा भी अगर इस रिलेशनशिप को ठीक करना है।
हो सकता है आप लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हो तुला राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, लेकिन किसी लेवल पे ये ज़रूर लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एक डिसीज़न अभी लेना पड़ेगा। अब इस धीरे धीरे इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ में से, हेल्पलेस वाली, होपलेस वाली एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। एक माइंड में चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्शन का कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे उतना एक्शन नहीं दिख रहा, उतनी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है आप दोनों के बीच में। एंड किसी लेवल पे मुझे यही दिख रहा है कि भी एक हर्ट एनर्जीज दिख रही है और वन साइडेड लव दिख रहा है। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो। लेकिन 21 से 30 सितंबर के बीच में ये ज़रूर लग रहा है कि कैसे अब इस सिचुएशन से, कैसे अब इस हालातों में से बाहर निकले, उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। माइंड से चल रहे लॉजिकल अप्रोच आप लोगों की मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। अब हम देख लेते हैं तुला राशि मैसेजेस, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या है, फिर रीडिंग को करेंगे ख़त्म। लिब्रा तुला राशि के जो भी पार्टनर हैं उनके मैसेजेस क्या रहेंगे सितंबर 2024 में तुला राशि के लिए। देख लेते, 3 मैसेजेस लूँगी मैं। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। देखिए आपके पार्टनर पहला मैसेज ये दे रहे हैं तुला राशि कि शायद, देखिए इसके 2 मतलब निकल रहे हैं। सितंबर के महीने में आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको किसी लेवल कहीं, इसका मतलब होता है कि वो पकड़े गए, यानी कि पकड़ा गया। अब क्या पकड़ा गया है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई आपसे झूठ बोला, कोई चीटिंग की, तो हो सकता है तुला राशि आपने उनको पकड़ लिया उस समय पे, उस पल पे आपने उनको पकड़ लिया और वो पकड़े गए, वो झूठे पड़ गए। या फिर देखिए ये कार्ड का ये भी मीनिंग निकलता है कि हो सकता है उन्होंने आपको पकड़ा, आपने कोई झूठ बोला या कोई बात आपसे ऐसी होगी तुला राशि कि उन्होंने आपको उस पल पे, उस मोमेंट पे पकड़ लिया, उस सिचुएशन में आपको पकड़ लिया। तो यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर पकड़ा गया का मतलब यही है कि भी उस हालात में, उस सिचुएशन में, या तो आपके पार्टनर पकड़े गए, यानी कि तुला राशि आपने उनको उस सिचुएशन में पकड़ लिया वो जो कर रहे थे, या फिर उन्होंने आपको उस सिचुएशन में पकड़ा जो आप कर रहे थे, जो आपने छुपाई थी, वो चीज़ें हैं। दूसरा है आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो अक्सर आपकी फ़ोटोएं देखते हैं, उनके पास होंगी आपकी कोई फ़ोटो, या ऑनलाइन आपने कोई अपलोड की कोई फ़ोटो, या फिर आपने व्हाट्सएप पे लगाया, कोई स्टेटस लगाया, तो वो आपको कोई फ़ोटोज़ आपकी बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। तीसरा है यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनका जो दिल है ना, वो अभी भी आपके पास है, आपने उनके दिल को होल्ड करके रखा हुआ है, आपने उनके दिल को अपने पास रखा हुआ है। तो ये बोलना चाहते हैं, यानी कि उनका दिल आपके पास है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, प्यार करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। देखिए तुला राशि, या तो ये तीनों मैसेजेस आपके साथ मैच हो जाएंगे, या 2 हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा। जो भी सिचुएशन आपको लग रहा है ना कि भी आपके पार्टनर ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, तो उस तरीके से मैसेज होगा, ये चीज़ें हैं। तो ये है रीडिंग आपकी सितंबर 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।